1 घंटा तकरीबन हो गया मुझे, है ना? हो गया नहीं हो गया हज़रत? लेकिन आपको एहसास तो नहीं हो रहा किसी को? अरे बैठ जाऊं या सुन लेंगे माँ के ताल्लुक से एक कलाम? जरा हाथ उठा के बताएं जो लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जरा माँ बाप के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का। अब शेर सुनिए। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी। शेर सुनिए। माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी। अब यहाँ से बन सुने। प्यार से जो भी माँ का तलबा दबाएगा। सुभान अल्लाह। अगर इस पे कंजूसी करी तो मैं समझ जाऊंगा कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ये कलाम पे कंजूसी नहीं होना चाहिए। इधर वाले तवज्जो दें, तवज्जो। प्यार से जो भी माँ का तलबा दबाएगा, हंसता हुआ वो बेटा जन्नत में जाएगा। हंसता हुआ वो बेटा जन्नत में जाएगा। जाए जहां भी उसकी इज्जत होगी, जाए जहां भी उसकी इज्जत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत। तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, तस्नीह दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक शेर और सच्चाई। आज भाई देखें सच्चाई, सच्चाई। शेर सुने, माँ के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। हाँ, एक बार बाप के नाम पे भी कह दें सुभान अल्लाह, एक बार सास ससुर के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। गलत क्या है ना? सुनिएगा। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी। माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी। सच्चाई देखें। आंचल में छुपा के मुझको दूध वो पिलाती थी, अरे खुद गीले में रहकर मुझको सूखे में सुलाती थी। खुद गीले में रहकर मुझको सूखे में सुलाती थी। खुद गीले में रहकर मुझको सूखे में सुलाती थी। हमसे कभी ना ऐसी खिदमत होगी, हमसे कभी ना ऐसी खिदमत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। जिसको भी माँ से
मोहब्बतें होगी। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर और सुनिएगा, सच्चाई का शेर सुनिएगा। तो सच्चाई क्या है? शादी के बाद दुल्हन घर में आती है तो बूढ़े माँ बाप को बेटा अलग कर देता है, लेकिन सुने, किस्मत वाली वो औलाद है जिसके साथ माँ बाप है। हमारे चचा मुस्कुरा रहे हैं, हमारे चचा बड़े दिल से सुन रहे हैं ये कलाम। अल्लाह की कसम, अगर माँ बाप पाओ और माँ बाप का अगर अपने दिल नहीं जीत पाया तो आपसे कम नसीब कोई नहीं होगा। सुनिएगा, सारे पीरों की दुआ एक तरफ, मुफ्तियों की दुआ एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। आसमान चीरती हुई दुआ जाती है माँ बाप की। शेर सुन लीजिएगा जरा एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। जिसी को भी माँ से मोहब्बत होगी उसके लिए ही जन्नत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी। माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी। चचा चचा शेर सुनो, किस्मत वाला है वो बेटा जिसकी माँ है साथ में, अरे जाता है परदेश में लेके जो भी दुआ साथ में, जाता है परदेश में लेके जो भी दुआ साथ में, उसी की कमाई में बरकत होगी, उसी की कमाई में बरकत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, माँ से बड़ी क्या क्या दौलत होगी। मैं तो सोच रहा था नात और तकरीर के बीच ही नारा लगता है, लेकिन भाई को अल्लाह सलामत रखे, ये तो निजामत में भी नारा लगा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये समझ गए कि शेर ही बड़ा इतना दमदार था। आइए बिला किसी ताखीर, मैंने कहा था एक शेर, उसके बाद फौरन अशरफ भाई। टाइम देखिए बहुत कम है, किल्लत है, इसलिए जरूरी है कि टाइम को बचाया जाए, अशरफ भाई को माइक तक फौरन लाया जाए। तो मेरी गुजारिश है, हिंदुस्तान का बड़ा कीमती अल्हम्दुलिल्लाह नात खान जहाँ पे जाते हैं हंगामा मचा दिया करते हैं, तो माशाल्लाह माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। अब से मेरी गुजारिश है, आप अगर ये पूरा महिला पीछे से आगे पंडाल में बैठ जाएगा तो मैं समझूंगा कि आप लोग किसी ना किसी मेहनत को देखना जानते हैं, समझना जानते हैं, प्यार करते हैं। कुरान से प्यार करने वाले लोग हैं आप लोग, आका से प्यार करने वाले लोग हैं, सीधे सालार मसूदे गाजी का सदका खाने वाले लोग हैं आप लोग। मेरे भाई आ जाएं, मैंने कहा कुरान से प्यार है आपको तो अंदर तो कम से कम आ जाएं। सबूत कैसे पेश किया जाएगा, ये तो आप यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो कुरान के लिए आप कर क्या सकते हैं यार। कुरान के लिए मैंने कहा इशारा किया है, कुरान से प्यार करने वाला इंसान खड़े नहीं हुआ करते हैं, बल्कि कुरान से प्यार करने वाले लोग आगे बढ़ जाया करते हैं। तो मेरे भाई वहां पे आप लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप फौरन आ जाएं, फौरन आ जाएं। मैं नारा लगाने के लिए जा रहा हूं, फौरन आ जाएं मेरे भाई। खड़े ना हो, आपका खड़ा होना बड़ा दुश्वारी पैदा कर देगा। आप खड़े होंगे, दो चार आएंगे, फिर वो खड़े होंगे, फिर आएंगे वो खड़े होंगे, तो लाइन लंबी लग जाएगी। तो मेरी गुजारिश है आप आके बैठ जाएं। जिम्मेदार हैं तो कोई बात नहीं है, जिम्मेदार नहीं है तो आप आगे बैठ जाएं, फौरन आ जाएं, फौरन आ जाएं। आपका जलसा है मेरे भाई, मेरी दुश्मनी कोई नहीं आपसे। आप आगे नहीं बैठेंगे तो बताइए मेहनत ज्यादा उलमा पे पड़ेगी, और उलमा में मेहनत पड़ेगी तो ये कहेंगे वहां के सुबराती पुरवा या इलाके के लोग मेहमान नवाजी करना नहीं जानते हैं, मेहमानों से प्यार करना नहीं जानते हैं, नबी की सुन्नत को अदा करना नहीं जानते हैं। तरबियत चाहे जैसी आपकी हो, मुझे टेंशन इस बात की नहीं है, जो नबी के नाम पे आकर बैठ नहीं सकता है, पूरे दावे के साथ कहता हूँ वक्त आने पे
वो इस्लाम के लिए और क्या कर सकता है? सही है, हक बात। इस्लाम के लिए वो और क्या कर सकता है? कुरान के लिए वो और क्या कर सकता है? अरे माशाल्लाह कुछ भाई समझदार हैं, वो आते रहेंगे। अब हम नारा लगाते हैं। देखिए शायर जितना अच्छा है उतना ही दमदार नारा होना चाहिए, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान होना चाहिए।